This video is for the ICSE students who are going to appear in class 10th and class 12th examination in 2024. मीन्स उन बच्चों के लिए जो फरवरी मार्च 2024 में क्लास 10th या क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। इन बच्चों के लिए काउंसिल ने कुछ चेंजेस किए हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब रिजल्ट के डिक्लेयर होने तक कोई भी चेंज नहीं है, बट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी तरीके से डिक्लेयर होगा जैसे अभी तक होता रहा है। पर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट काउंसिल ने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस क्या हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर एक चीज तो ये कर दिया है काउंसिल ने कि रीचेक, अभी तक कैंडिडेट्स क्या करते थे, जो क्लास 10th के एग्जाम में अपीयर हुए हैं या क्लास 12th के एग्जाम में अपीयर हुए हैं और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको एक रीचेक का ऑप्शन देती थी। और कैंडिडेट्स कितने भी सब्जेक्ट्स में प्रेस्क्राइब्ड फीस जो कि 1000 रुपीज थी पर सब्जेक्ट पर पेपर, उसको वो करके पे करके वो रीचेक करवा सकते थे। पर रीचेक में एक्चुअल में होता क्या? रीचेक में नंबर 1 तो ये चेक किया जाता है कि आपके सभी क्वेश्चंस की मार्किंग हुई है कि नहीं हुई है। मतलब रीचेक में वो ये नहीं देखेंगे कि वो करेक्टली मार्क हैं या इनकरेक्टली मार्क हैं, वो जस्ट ये चेक करेंगे whether the question has been marked or not. नंबर 2, जो ये चेक करेंगे कि क्या कोई टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है। नंबर 3 ये चेक करेंगे कि जो मार्क्स दिए गए हैं उनको फर्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर के अगेंस्ट ट्रांसफर किया गया है कि नहीं। और एक चीज और भी चेक करेंगे कि कैंडिडेट ने फर्स्ट पेज में जितनी कंटिन्यूएशन सीट्स को मेंशन किया है उतनी कंटिन्यूएशन सीट्स उसमें लगी हैं कि नहीं। इन चीजों को रीचेक में चेक किया जाता था। अब की से क्या किया है काउंसिल ने, री इवेल्युएशन का भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। मतलब कैंडिडेट्स क्या है अपनी कॉपीज को री इवेल्युएट करवा सकते हैं। पर किन सब्जेक्ट्स में? जिन सब्जेक्ट्स में उन्होंने रीचेक अप्लाई किया था और उसके रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो री इवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर री इवेल्युएशन में क्या है, री इवेल्युएशन में आपकी कॉपी फिर से चेक की जाएगी। री इवेल्युएशन में क्या है कि जो भी मार्क्स आएंगे दे विल बी ट्रीटेड एज द फाइनल मार्क्स। वो मार्क्स आपके पहले से अधिक भी हो सकते हैं, वो मार्क्स आपके पहले से कम भी हो सकते हैं। काउंसिल ने किया क्या है कि रिजल्ट के डिक्लेयर होने के 4 दिन के अंदर रीचेक अप्लाई करना है। जो कैंडिडेट्स रीचेक के लिए अप्लाई कर देंगे उनकी मार्कशीट्स काउंसिल इशू नहीं करेगा। यद्यपि उनकी मार्कशीट्स गवर्नमेंट का एक लॉकर है, डीजी लॉकर, उसमें अवेलेबल होगी, बट हार्ड कॉपी काउंसिल उसकी इशू नहीं करेगा। वो तभी इशू करेगा जब रीचेक या री इवेल्युएशन का रिजल्ट आ जाएगा। सो री इवेल्युएशन में जो भी मार्क्स आएंगे दे विल बी ट्रीटेड एज फाइनल मार्क्स। दूसरा, एक तो ये है कि री इवेल्युएशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और उसको कैंडिडेट क्या कर सकता है, रीचेक के रिजल्ट आने के 24 आवर्स के अंदर इधर थ्रू द स्कूल और ऑनलाइन वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी रिजल्ट्स काउंसिल की वेबसाइट में डिक्लेयर किए जाएंगे। रीचेक का रिजल्ट विद इन 4 वीक्स एंड री इवेल्युएशन का रिजल्ट विद इन 3 वीक्स काउंसिल की वेबसाइट में ही डिक्लेयर किए जाएंगे। रीचेक वो स्कूल के थ्रू ही अप्लाई कर सकता है, जबकि री इवेल्युएशन
ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, बट ओनली इन दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही हैज अप्लाइड, ही और शी हैज अप्लाइड फॉर द रीचेक। सपोज हम क्लास 12th में हैं, हमने फिजिक्स और मैथ्स में रीचेक के लिए अप्लाई किया है, तो हम केमिस्ट्री के री इवेल्युएशन के लिए बाद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये है। तीसरी चीज काउंसिल ने क्या किया है, अभी तक क्या था, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस होते थे, उन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस को बंद कर दिया है, खत्म कर दिया है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस का मतलब क्या है, जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो उसी ईयर कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशंस में अपीयर हो सकते थे। अभी तक वो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जुलाई एंड या अगस्त में होता था, उसमें वो अपीयर हो सकते थे, पर काउंसिल ने कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस को एकदम से खत्म कर दिया है। अब फेल होने वाले स्टूडेंट्स के पास कंपार्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, उनको नेक्स्ट ईयर के ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। ये अब दूसरा एक है कि कुछ बच्चे जो पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे क्या, अधिकांश 99% बच्चे पास हो जाते हैं। जो बच्चे पास हो गए हैं बट वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी तक क्या था कि आप चाहे तो कितने भी सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अप्लाई कर दे। जैसे क्लास 12 के नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो सभी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में अपीयर हो जाते थे। बट अब क्या किया है, काउंसिल ने कहा है कि केवल ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स, आप केवल 2 ही सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। वो 2 सब्जेक्ट जो जिनमें आपने मेन एग्जामिनेशन दिया है, उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें केवल आपको थ्योरी के पेपर में बैठना पड़ेगा। प्रैक्टिकल्स के पेपर जो फाइनल मींस पास्ट ईयर के थे, प्रैक्टिकल के मार्क्स जो पास्ट ईयर में मिले थे वही आपके ऐड किए जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको नहीं देना पड़ेगा। बट अभी तक क्या है, अभी तक देना पड़ता है। मतलब जो 2023 में इम्प्रूवमेंट के लिए बैठ रहे हैं, 2022 में पास हुए थे और 2023 में बैठ रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। बट 2024 का रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे अप्लाई करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए, वो 2025 में केवल थ्योरी का पार्ट देंगे और प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके पुराने ही ऐड किए जाएंगे। ये है। और इम्प्रूवमेंट में क्या है कि जो मार्क्स आपके आएंगे, सो इम्प्रूवमेंट वर्सेज मेन मार्क्स जो अधिक होंगे, दे विल बी ट्रीटेड एट द फाइनल मार्क्स। सो ये कुछ चेंजेस हैं, हम आपको दिखा रहे हैं जो काउंसिल ने सर्कुलर इशू किया है। तो ये है, जहां का ये है। देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ री इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स and discontinuation of compartment examination from year 2024 examination onwards. It's clear. CISC had decided to introduce re-evaluation of answer scripts in addition to the existing recheck of answer scripts after the declaration of the result. It may please be noted that compartment examination will be discontinued from the examination year 2024 onwards. Additionally, kind note, the candidates will be able to take the improvement examination in a maximum of 2 subjects from examination year 2024 onwards. For further detailed information regarding the above mentioned changes, kindly refer to the annex here. So ये हैं, हम आपको
इधर दिखा रहे हैं नीचे जो मेन चीजें हैं। रीचेक में क्या होता है? द रीचेक विल बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू चेक वेदर ऑल द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड। There has been mistake in totaling of marks for each question in the subject and in transferring the marks correctly onto the first cover page of the answer script. The continuation sheets attached to the answer script as mentioned by the candidate are intact. ये है, इसको थोड़ा हम enlarge कर लें। ये है, ठीक है ना। enlarge कहाँ से होगा ये पता नहीं हमको। ठीक है, नाउ सी हियर। सो आप रीचेक कब अप्लाई कर सकते हैं? ये है CISC ऑफिस नॉट लेटर देन 4 days from the day of declaration of result. It's clear. And for each recheck candidate through their schools or candidate themselves means अच्छा recheck के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक चेंज है। will be required to pay ₹1000 per subject per paper. सपोज क्लास 10th में हम हैं और क्लास 10th के साइंस में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के रीचेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको ₹2000 देने पड़ेंगे। ये है। फिर उसके बाद री इवेल्युएशन आ जाता है। फॉर ईच री इवेल्युएशन यू कैन सी हियर candidates through their school or candidates themselves will require to pay, you can see here थोड़ा सा वो हो रहा है, will be required to pay ₹1500 per subject. It's clear, which shall be made online. The charges paid for re-evaluation of answer script will not be refunded. जबकि रीचेक में क्या है, अगर आपने जो पे किया है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वो पैसे वापस आएंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर? The re-evaluation of answer script will be carried out by a competent person appointed by CIC. On re-evaluation of answer script by the subject expert, ये बहुत ही important point है। Re-evaluation में जो भी marks आएंगे, they will be treated as the final marks, will be considered as the final marks. ये सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। जो कैंडिडेट्स रीचेक या री इवेल्युएशन के अप्लाई करेंगे उनका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स मतलब मार्कशीट कब आएगा? जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा रीचेक का या री इवेल्युएशन का, उसके पहले नहीं आएगा। मतलब मार्कशीट्स आपकी कब आएंगी? सपोज आज रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके 4 दिन बाद ही आपकी मार्कशीट्स काउंसिल डिस्पैच करेगा। पर किन लोगों की? जिन्होंने रीचेक या रीइवैल्यूएशन नहीं अप्लाई किया। जो रीचेक या रीइवैल्यूएशन अप्लाई कर देंगे उनकी मार्कशीट्स काउंसिल नहीं भेजेगा। ये है। देन फॉर द इम्प्रूवमेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स परमिटेड, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स परमिटेड एनी 2 सब्जेक्ट्स, केवल 2 ही सब्जेक्ट हम ले सकते हैं। और उसमें है क्या? द कैंडिडेट्स, यहाँ पर द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरीली अपीयर फॉर द थ्योरी।
project work for the ICSE, the marks of project work of the subject already awarded to the candidate in the main examination will be carried forward. मतलब पास्ट ईयर जो आपको उस सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट में मार्क्स मिले हैं वही ऐड किए जाएंगे। ये है इम्प्रूवमेंट में क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये अगर हम देखें, ये the higher of the 2 marks obtained by candidate by in the 2 examination, that is main examination versus improvement, will be considered as the final marks. इसी तरीके से ये ISC के लिए भी है। यहाँ पर ISC means class 12th, so कंपार्टमेंट भी खत्म है, ये बता ही दिया। ये देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, पेपर्स टू अपीयर, papers to appear. The candidate appearing for a particular subject in the improvement examination are required to appear in theory. For the ISC, the marks of practical or project work of the subject already awarded to the candidate in the main examination will be carried forward. It's clear? पर अभी तक क्या होता था, जो बच्चा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा, स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करेगा, उसको थ्योरी भी देना होता था और प्रैक्टिकल भी। मतलब 2023 में जो इम्प्रूवमेंट में अपीयर हो रहे हैं उनको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देना रहेगा। बट 2024 के बाद जब 2025 में देंगे तो उनको नहीं। मतलब जो 2024 में इम्प्रूवमेंट में अपीयर होने जा रहे हैं उनको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों देना है। ये है 24 वाले तो 25 में अपीयर होंगे। इट्स क्लियर? पर अगर वो प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे तब उनको देना पड़ेगा। हाउएवर यहाँ देख सकते हैं, इफ द कैंडिडेट वाज एब्सेंट अर्लियर ईदर इन प्रैक्टिकल और ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, देन the candidate in addition to taking the theory is also permitted to submit project work and appear for practical. So ये कुछ मेन चीजें थी, इसलिए सबको ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अधिकतर क्लास 12 के बच्चे जो मैथमेटिक्स लिए हैं, जिनके 60% मार्क्स नहीं आ पाते हैं या PCM में 75% नहीं आ पाता है, वो IIT के एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। और IIT के मेंस एग्जामिनेशन का रूल है कि कैंडिडेट को सभी सब्जेक्ट, अगर वो इम्प्रूवमेंट देकर अपीयर हो रहा तो सभी सब्जेक्ट के इम्प्रूवमेंट दे। ये ऐसा नहीं है कि हमको फिजिक्स में बहुत अच्छे मिले थे, केमिस्ट्री मैथ्स में कम मिले तो हम केवल केमिस्ट्री मैथ्स का दें। मतलब इन ए सिंगल एग्जामिनेशन IIT says that there should be 75% marks in PCM and 60% aggregate. So ये सबको ध्यान देने की जरूरत है कि अब क्या होगा, वहां पर कठिनाइयां पैदा होंगी कि अब आप केवल 2 ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते, सब में नहीं दे सकते। और जब सब में नहीं दे पाएंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। So this is all about the changes made by the council in the examinations. You can see here. Yeah.